जब मिड मार्वल ने क्वांटम मैकेनिक्स का सालों तक रिसर्च किया था, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन ये सब अपने बिली के रूप में देखने मिलेगा। उसकी बिली फिग 3 दिनों से गायब थी। उसने अपने छोटी सी अपार्टमेंट के हर छुपने की जगह देखी, पड़ोसियों से पूछा, हत्ता कि लोकल शेल्टर तक कॉल किया, कहीं कोई निशान नहीं मिला। फिर चौथे दिन की सुबह जब वो अपनी कॉफी बना रही थी, एक हल्का सा मियाँ सुनाई दिया। वो पलटी और वहां वो था। फिग किचन काउंटर पर बैठा अपने पंजे चाट रहा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पर कुछ अजीब था। उसने उसे प्यार से छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसकी उंगलियों ने फिग के रोमचिका को छुआ, वो गायब हो गया। मिस्टर मिड मार्वल पीछे हती चकित रह गई। फिर एक और मियाँ इस बार लिविंग रूम से। जब तक वो पहुंची, फिग काउच पर गोल घूम कर लेते हुए दिखा, पर जैसे ही वो करीब गई, वो फिर से हवा में घुल गया। मिस्टर मिड मार्वल का वैज्ञानिक दिमाग तुरंत काम करने लगा। ये असंभव था, पर क्वांटम सुपरपोजिशन भी तो एक अजीब ही सत्या था, और फिर भी समीकरण इक्वेशंस ठीक निकालते थे। क्या फिग दो अवस्थाओं में एक साथ हो सकता था? यहाँ भी और नहीं भी, जिंदा भी और नहीं भी। उसने पूरा दिन ध्यान से देखा और एक पैटर्न समझ आया। जब भी वो एक्टिवली यूज ढूंढने जाती, फिग की अस्तित्व हिलने लगती थी, जैसे कि किसी निश्चित स्थिति में कोलैप्स होना वास्तविकता के लिए बहुत ज्यादा था। उस रात मिस्टर मिड मार्वल अपने बिस्तर पर लेट गए। फिग उसके पैरों के पास गोल होकर सो गया, हल्के से गुनगुना रहा था। तू एक अनोखी चीज है, उसने धीरे से कहा। फिग की पूंछ हल्की सी हिली। एवलिन मुस्कुराई। शायद क्वांटम मैकेनिक्स सिर्फ गणित के समीकरण ही नहीं, बल्कि किसी अजीब तरीके से वो उसकी जिंदगी में आ गया था। और जैसे जैसे उसकी आंखें बैंड होने लगी, उसने सोचा कि किसी और ब्रह्मांड में फिग हमेशा के लिए खो चुका होगा, पर इस एक में कम से कम अभी के लिए वो यहाँ था। दोनों खोया भी और मिला भी, दोनों जिंदा भी और मरा भी।